क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर की जो क्लास है ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा और जो है बीएसएससी सबके लिए उपयोगी है। इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और ये करंट अफेयर हमारे चैनल द्वारा कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बिहार, ए। याद रखना, जेल में जो कैदी होते हैं वो जो है कुछ उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज़ का, वस्तु का जो उत्पादन करते हैं, तो बिहार में उसके लिए क्या किया गया, बिहार के पटना जिले में उसके लिए एक ब्रांड बना दिया गया है, मुक्ति। ठीक है, तो जो जेल के कैदी जो उत्पादन करते हैं उस ब्रांड का नाम रखा गया है मुक्ति। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर, तो बिहार के पटना जिला भी याद रखना, पटना जेल में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, दूसरा है आपका, शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसके लिए किसे चुना गया है, तो ये है आपका रुई किल यांग झांग। ठीक है, इनको चुना गया है, तो ये आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गांधी के ही जो है जन्मदिन पर जो है 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो मालदीव में भी चुनाव हुआ है और वहां पे नए राष्ट्रपति बने हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो भारत के पक्ष में निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो खास करके उनका झुकाव चीन की ओर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत के जो है विचारधारा के, मतलब कि भारत के साथ अपनी विचारधारा को जरा तवज्जो नहीं देते हैं और चीन के साथ इनका झुकाव ज्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? याद रखना, संविधान संशोधन ये 106 बन गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखना, जो अभी महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है, उसके लिए उस अधिनियम का नाम रखा गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखना, जो बिल का नंबर था वो 128वां बिल था, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? तो आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है, हमारे देश में 500 ब्लॉकों को चुना गया है। तो उसके लिए संकल्प सप्ताह जो है मनाने का निर्णय कब लिया गया है? तो 3 से 9 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर के मध्य जो है आकांक्षी ब्लॉकों में जो है संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है। और आकांक्षी ब्लॉक क्यों चुने जाते हैं? जो सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनको चुना जाता है। तो एक योजना नीति आयोग ने शुरू किया था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और रूसी के तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, गांधीनगर में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाते हैं, किसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जो है KN शांता कुमार को। तो इसका जो आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ शुरू की गई है? मतलब किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुई, इस समय हुआ है, संपन्न हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका,
अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? याद रखना, अगर विश्व कप T20 में, ठीक है, मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? इससे पहले किसी टीम ने नहीं बनाया था, तो वो है आपका कौन सी टीम है? आपको जो है जान के आश्चर्य होगा, वो है आपका नेपाल। नेपाल ने जो है T20 मैच में जो है अंतरराष्ट्रीय मैच में 300 रन का आंकड़ा पार किया। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार इस बार मेडिसिन में दिया गया है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैटालीन कारिको डू बिस्मैन को दिया गया है। तो ये हो गया आपका आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो इंडिया एजिंग जो रिपोर्ट है वो जारी किसने किया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जो कोष है उसी ने जारी किया है क्या? तो आपका जो है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो जो रिपोर्ट कोई जारी करता है ते भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका याओगन 33 4 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये एक उपग्रह का नाम है और ये लॉन्च किसने किया है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है चीन, ए, ठीक है। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो है या तो चाइनीज नाम है या तो फिर उत्तर मतलब कोरियाई नाम है या फिर जापानी, ऐसे ही नाम होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चीन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रियो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। इसमें 3 संस्थाएं हैं इसलिए इसको III नाम दिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है, ठीक है। तो ये गुजरात से जो है पंजाब, गुरदासपुर के पंजाब तक ये गैस पाइपलाइन जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है सोलर रूफ के लिए रूप पे कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3K स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो 3K स्कूलिंग जो अभियान है ये प्रारंभ कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 3K स्कूलिंग नामक जो अभियान है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपका आंसर याद रखना केरल, ठीक है। और आप ये भी याद रखना कि ये किसके लिए शुरू किया गया अभियान? तो ये विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यह अभियान शुरू किया गया कि जो महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा उनको जानकारी हो तो उनको प्रशिक्षण किया जाए जिससे वो दूसरों को जो है हर क्षेत्र में उनको जानकारी दे सके। तो विशेषज्ञों को जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग करने के लिए अभियान शुरू किया गया है केरल में। तो इसका जो आंसर है सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन पद जो पद है उस पर नियुक्त किया गया है किसको? तो रघु श्रीनिवासन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखना सीमा सड़क जो संगठन है यही सीमाओं पर सड़क और हर काम के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक जिला एक बल नीति कहाँ लागू की गई है? तो एक जिला एक बल नीति बहुत महत्वपूर्ण है, ये मणिपुर में लागू की गई। तो मणिपुर में जो लगातार वो हिंसा हो रही है तो उस हिंसा को रोकने के लिए, तो बल का मतलब यहाँ सशक्त सेनाओं से होगा। तो याद रखना कि हर जिले में एक एक जो है अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां पर किसी भी कीमत पर हिंसा को रोक सके, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। तो एक जिले में एक जो है सुरक्षा बलों को नियुक्त करने के लिए एक जिला एक बल नीति लागू की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो याद रखना इसमें सभी को दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो तीनों लोगों का नाम याद रखना, याद रखना इसमें सबको मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है प्राग में
चेक गणराज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ आरंभ हुआ है? ठीक है, तो याद रखना संप्रीति जो है नाम का जो सैन्य अभ्यास है वो भारत बांग्लादेश के बीच में होता है और ये मेघालय में हुआ है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि मेघालय सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो वहीं पर यह संयुक्त मतलब अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है बूस कहाँ लॉन्च की गई है? देखो बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है, इंडोनेशिया में। याद रखना है, चीन की कंपनी ने इसको बनाया है इंडोनेशिया में। ये दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है, उसका नाम बूस रखा गया है। याद रखना, ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कोई महिला कहीं भी कोई अवार्ड पाती तो वो क्वेश्चन पूछा सकता है, सुधा मूर्ति। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट आपका 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? याद रखना, जो एशियाई गेम है उसमें 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका पारुल चौधरी ने जीता है। ये याद रखना, एशियन गेम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एशियन गेम अभी जल्दी ही खत्म हुआ है, तो क्वेश्चन वहां से आएंगे और हमारा एक वीडियो केवल एशियन गेम पे होगा, तो वो आपको बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट आपका KBIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है? तो IIT दिल्ली में हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वावलंबन 2.0 अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? तो भारतीय नौसेना के नवाचार मतलब कि इनिशिएटिव और जो है स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दो तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना के उप प्रमुख पद पर जो नियुक्ति हुई है वो हुई थी तरुण सोबती की। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स का निर्माता कौन है? ठीक है, ध्यान रखना, अब मलेरिया की जो वैक्सीन बन चुकी है उसका नाम क्या रखा गया है? R21। याद रखना, इसे मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, WHO ने दिया है। तो ये बनाया कौन है? इसका निर्माता किसको मतलब कौन है? तो याद रखना, ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। तो ऑक्सफोर्ड और सीरम, भारत का सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? याद रखना, ICC ने जो पुरुष विश्व कप हो रहा था तो उसके लिए जो है वैश्विक रूप से ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? तो वो है आपका सचिन तेंदुलकर को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की खोज मतलब किस खोज को मिला है? याद रखना, रसायन विज्ञान में कभी कभी नाम ना पूछ करके किस खोज के लिए दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्वांटम डॉट्स के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? याद रखना, कितनी पूंजी है भारत जापान कोष के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कोष की पूंजी है वो $60 करोड़ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम्स का विकास किसके ने किया है? ठीक है, याद रखना, अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक जो है एंजाइम बनाया गया है जो अपशिष्ट जल को नष्ट कर देगा। वो एंजाइम बनाया है IISc बंगलुरु ने। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्पेस वीक मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर।
नेक्स्ट आपका चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है। तो याद रखना इसका संबंध किस संस्था से है पूछा जाए तो भारतीय नौसेना से है, भारतीय सेना से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट आपका 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता। ये क्वेश्चन 99% उम्मीद है आने की। तो याद रखना पहली बार जो है तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है, एशियाई गेम में जीता गया है, किसके द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, याद रखना इसमें दो आंसर होगा। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है ज्योति सुरेखा और दूसरा है ओजस देव ताले। ठीक है, इन दोनों लोगों ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में एशियन गेम में। ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 5 सितंबर को। लेकिन प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो है पूरे दुनिया में। याद रखना 5 अक्टूबर को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका जीआई टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है। तो बसोहली जो है एक पश्मीना नामक जो कपड़ा है, क्राफ्ट है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसको प्रदान किया गया है, जॉन फासे को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो याद रखना इसमें भारत को जो स्थान है वो 47वां स्थान है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ए और बी। दीपिका पल्लिकल और जो है हरिंदर पाल दोनों लोगों ने जीता है स्वर्ण पदक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। याद रखना इस बार एशियन गेम में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है, CS लक्ष्मी को दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग दिया गया है। तो कलारी एक पनीर है। ठीक है, ये पनीर होता है, इसको किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का सबसे महंगा पनीर होता है, उसी का नाम कलारी रखा गया है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका NPS वरीयता सूचकांक किसने जो है लॉन्च किया है। तो NPS वरीयता जो सूचकांक है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है। तो तीस्ता नदी में अभी अक्टूबर में बाढ़ आई थी और सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ है, तो सिक्किम में हुआ है। और वहां पर जो है 22 से 25 जो है सैनिक जो है भारत के जो है उसमें नदी में उस बाढ़ में बह गए थे, तो भारत को काफी नुकसान हुआ। तो सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है और तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र में जो जाकर के ये बांग्लादेश में मिलती है और तभी ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रदान किया है। तो सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण किसने दिया है, तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। तो ये बिहार पहले दे चुका था और अब मध्य प्रदेश ने 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर जो फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है बंगलुरु में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पूरे जो है भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और इसके लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भी किया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। इसी तरह जो है आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।